अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब गर्मी की कोई ख़तरनाक लहर है कराची में और तमाम लोगों से गुजारिश है कि देखभाल के निकलें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। कोई शदीद गर्मी फील लाइक तो 42 जा रहा है, लेकिन तकरीबन 36-38 तक है। तो अपना और बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल रखें, जैसे कि आज हम बना रहे हैं ठंडी मशरूब, और उसके साथ साथ लाइट खाने रखें। मिर्च मसालों का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें। हेल्दी खानों की तरफ जाएं। सारे हेल्दी फूड हम आपको बता रहे हैं। देसी खाने किस तरीके से हेल्दी बना सकते हैं वो भी हम आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो गर्मी से थोड़ा बचें, दही का इस्तेमाल रखें, ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल रखें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। तो जनाब आज हम बना रहे हैं 4 मज़ेदार सी रेसिपीज़। पहली रेसिपी जो है मैक्सिकन राइस विद स्टीम चिकन। मैक्सिकन राइस कमोबेश मैक्सिकन टेस्ट जो है ना वो पाकिस्तानी टेस्ट जैसे ही होता है। थोड़े से स्पाइसी खाने खा रहे होते हैं हम लोग भी, थोड़े स्पाइसी और तेल वाले खाने खाते हैं। मसाले भी कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। तो मैक्सिकन फूड जो है ना हमें बड़ा अपील कर रहा होता है, हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। वो बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करनी पड़ती उसके अंदर। तो स्टीम चिकन के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसके साथ, और उसके साथ साथ जनाब बनाएंगे 1 अदद पास्ता और 1 अदद बनाएंगे हांडी, वो भी अचारी हांडी। अच्छा, अचारी हांडी बनाएंगे ग्रीन मसाले के साथ। दोनों का कॉम्बिनेशन है मज़ेदार। और एक बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक बनाएंगे हम सुकराल के साथ, ज़ाफ़रानी बनाना शेक। और जनाब जो फ्यूजन कर रहे हैं हम पास्ता का, मंचूरियन पास्ता, वो हम बनाएंगे बेक पॉलर के पास्ते के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है इनकी, जिसके अंदर आपको सॉसेज नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। विनीगर, चिली सॉस, सोया सॉस, टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। और बड़ी मज़े की बात, पास्ताज़ की रेंज तो है मुख्तलिफ शेप्स की। आपको मैक्रोनी मिलेगी, पास्ताज़ की शेप मिलेंगी, आपको लाजानिया शीट्स भी मिलेंगी। इसके साथ साथ जो एक बड़ा मज़े का ट्विस्ट है वो है इनका फ्लेवर्ड मसाला, जो कि है रेसिपी। प्रॉपर रेसिपीज़ डिफ़ाइन की गई हैं। मैक्रोनी में देखेंगे अचारी मैक्रोनी है, इसी तरह टिक्का मैक्रोनी है, कीमा मैक्रोनी है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स भी हैं इसके अंदर। और उसके साथ साथ जनाब यहाँ पे आप स्पैगेटी देख रहे हैं कि स्पैगेटी के साथ आपको हॉट एंड सावर फ्लेवर मिल रहा है। मतलब इसी तरह चाउमीन भी है, मंचूरियन भी है, शाशलिक भी है। मतलब अगर आप स्पैगेटी ले रहे हैं तो आपको कंप्लीट सलूशन दे दिया है बेक पॉलर ने। तो जनाब हम भी ऐसे ही कुछ करने जा रहे हैं आज। मंचूरियन के साथ बनाएंगे पास्ता। तो जनाब पहली रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि है स्टीम चिकन विद राइस। चिकन हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ लेग एंड थाई का, क्योंकि ये मीट बड़ा सॉफ्ट और जूसी होता है। अगर चिकन आप एक्स्ट्रा टाइम दे के पका भी लेना तो सीने का गोश्त क्या होता है, ज़्यादा देर तक पकाते रहते हैं तो हार्ड हो जाता है। सही है। जबकि ये जो लेग एंड थाई का मीट है ये ज़्यादा देर तक आप बनाएंगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है, लेकिन कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ती है हमें सीने का बोनलेस इस्तेमाल करने की, वो रिक्वायरमेंट होती है डिश की भी। और अपीयरेंस भी, अगर सीने के बोनलेस के क्यूब हम बनाते हैं तो उसमें अपीयरेंस थोड़ी अच्छी आती है। अच्छा, थोड़ा सा पहले तो कट लगा लें आप, ताकि मसाला जो है ना अच्छा सा अंदर तक चला जाए। इस तरीके से कट लगा लेंगे लेग पे। और जनाब आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है, ड्राई आयरन। तो कोई आसान सा सवाल भी आपसे पूछते हैं। चलें भाई, आपने कोई 3 चाइनीज़ डिशेस के नाम बताने हैं। 3 चाइनीज़ डिशेस के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। और आज जो है फ़ोन कॉल्स थोड़ी मुश्किल से लग रही हैं, क्योंकि लाइन में थोड़ी ख़राबी चल रही है। अच्छा भाई, बड़े कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, फ़नी ख़राबी हो गई है टेलीफोन लाइंस में, तो कॉल्स नहीं लग रही हैं। तो आप लोग ट्राई ना कीजिएगा। सही है, SMS कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पर आप इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, सवाल हमारा वही है कि आपने कोई 3 चाइनीज़ रेसिपीज़ के नाम बताने। कॉल्स ना कीजिएगा, SMS करें और फेसबुक पे मैसेज करें। हमारा पेज है फ्लेम ऑन का। चलें मैरिनेट करते हैं यहाँ पर मीट को। अच्छा, प्रोसेस आप वही कर लीजिएगा। इसमें सिरका नमक डाल के आधे घंटे भिगो दें ताकि अच्छे से सारा ब्लड निकल जाए। वैसे स्टीम में ये प्रोसेस ना भी करें तो कोई मसला नहीं है।
वो जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर एक तो बारबेक्यू के लिए होता है, बाकी फ्राइड चिकन के लिए होता है। चलें इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए कुछ मसाले, और जितनी कुकिंग करेंगे आज हम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त। और जनाब इसके साथ साथ इस्तेमाल करेंगे हम राइट सॉल्ट का। राइट सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, घर भर के लिए मुफीद है। इसका जो टेस्ट है आम नमक जैसे ही है, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है आम नमक के मुकाबले में, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रेट्स इसके थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ बात होती है सेहत की तो फिर वहाँ पैसों को नहीं देखा जाता, और इतना महंगा भी नहीं है। अगर पूरे महीने भर की कंजम्पशन आपकी आम नमक की 100 रुपये की है या 150 रुपये की है, तो इसकी 200 रुपये की है। चलें भाई, सबसे पहले लगा देंगे इसमें नमक। और एक बात और, जब भी हम कोई चीज़ स्टीम कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे, तो उसमें जो मसाला होता है वो हम तकरीबन 1.5 गुना या डबल कर देते हैं, क्योंकि स्टीम में जूसेस निकल जाते हैं चिकन के अंदर से। चिकन बड़ा सॉफ्ट बनता है, मुलायम बनता है, लेकिन फ्लेवर जो है ना उसका थोड़ा सा वो लूज़ कर रहा होता है, क्योंकि स्टीम में उसका जूसेस निकल रहे होते हैं। तो हम थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ा के रखेंगे। आप 1.5 कर लेंगे, जो लोग नॉर्मल खाते हैं वो 1.5 कर देंगे, जो ज़्यादा तेज़ खाते हैं वो डबल कर देंगे। अगर हम टिक्के में या ग्रेवी में नमक 1 चमचा डाल रहे हैं तो इसमें आप 2 चमचे डालेंगे या 1.5 डालेंगे। इसी तरह मिर्चें भी ऐसे ही डालेंगे, बाकी के सारे मसाले आप 1.5 या 2 गुना कर देंगे। चलिए नमक गया इसके अंदर। नमक के साथ साथ जनाब इसमें ड्राई मसाले लगा देते कुछ, जिसमें ब्लैक पेपर जाएगा आपका, इसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, और जनाब दही जाएगा इसके अंदर। रेसिपी में हमारे पास नींबू का रस लिखा हुआ है। अच्छा, लेमन जो है वो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बेक पाउडर का सिरका। जब तक लेमन के रेट्स हाई चल रहे हैं आप विनेगर इस्तेमाल करें, वो भी बेक पाउडर का। तो अच्छे तरीके से हमने इसको करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मिनिमम, सही है, मैक्सिमम आप 5 से 6 घंटे इसको रखें। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा फ्लेवर अच्छा सा जो है वो चला जाएगा चिकन के अंदर। तो आपने मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना है, और मैरिनेट करते हुए हमेशा चिकन को थोड़े ज़्यादा देर तक मिक्सिंग करना है। ज़्यादा देर तक मिक्सिंग करते हैं तो चिकन के अंदर तक मसाला जाता है, सही है। तो 3 से 4 मिनट तक इसको हमने मिक्स करना है, और फिर इसके बाद हम इसको रखेंगे स्टीमर पे। और स्टीमर भी काफ़ी लोग कहते हैं घर पे जो स्टीमर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, जो टिपिकल स्टीमर होता है वही आप इस्तेमाल करें। बाकी जुगाड़ें बहुत सारी हो जाती हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप आसानी से घर पे स्टीमर बना सकते हैं आम पतीली को। ये चिकन है ना, इसके अंदर तक यहाँ पे हड्डी तक जो आपने इस तरीके से मसाला लगाना है। चलें, ये हो गया मैरिनेट। इसको रखते हैं हम थोड़ा सा फ्रिज में। चलें, चिकन हो गया हमारा मैरिनेट, और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो चिकन को करेंगे स्टीम और बनाएंगे मैक्सिकन राइस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है स्टीम चिकन विद मैक्सिकन राइस। चलिए, ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को कर लिया था मैरिनेट। अच्छा भाई, आपको बताएं कि मैरिनेट हमने कैसे किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है, ग्रीन चिली पेस्ट, दही, राइट सॉल्ट हमने इसमें शामिल किया है, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। वो बड़ा शानदार सा मसाला जो उसके ऊपर लग गया है। अच्छा, मसाला लगाने से पहले हमने क्या किया था, इसका छोटा प्रोसेस कर लेते हैं। हमेशा
सिरके और नमक के पानी में डिप कर दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप मसाला लगा दें तो अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है चिकन के अंदर और मसाला भी अंदर तक चला जाता है, एक्सेस ब्लड भी निकल जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ख़ास तौर पे हम फ्राइड चिकन और टिक्के के साथ करते हैं। स्टीम में ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमने कर डाला। ठीक है जी, ये हो गया। स्टीमर हमारा तैयार है और अब इसको करेंगे स्टीमर की नज़र तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अच्छा, अगर आपके घर में स्टीमर नहीं है तो आप पतीली में कोई भी छोटा बाउल जो है उल्टा करके रख दें, एक ऐसा बाउल उल्टा करके रख दें। बाकी ये वायर रैक जो है ये भी घरों में होते हैं तकरीबन। एक बॉल उल्टा करके रखा आपने, उसके ऊपर आपने ये जाली लगाई और उसके ऊपर आपने अपना जो भी रखना है वो रख दें स्टीम करने के लिए। तो आसानी से, मकसद ये है कि स्टीम मिल जाए और जो आपकी प्रोडक्ट है पानी से टच ना हो और पतीले की बेस पे ना लगे, बस ये काम आपने करना है। तो अब हम करते क्या, एक बॉल में ये लगा के जितना चिकन है इसमें डाल के अच्छे से इसको करेंगे पैक। जितने जूसेस हैं ये साथ के साथ जो है ये चिकन के अंदर रहेंगे। अगर आप फॉइल में कर देंगे, अगर फॉइल में नहीं करेंगे तो सारे जो है जूसेस ये निकल के पानी में चले जाएंगे। अच्छा, और इस फॉइल के अंदर जो यखनी बचेगी ना आखिर में, वो यखनी भी बड़ी जायकेदार होगी। तो वो यखनी भी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन साइड सॉस के तौर पे। चलिए, ये आपने रखा चिकन और इसको कर दिया बंद। 40 से 45 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पकने दें। चलें, जब तैयारी करते हैं मैक्सिकन राइस की। मैक्सिकन राइस बनाने के लिए कुछ सब्जियां काट लेते हैं। आज का सवाल भी हमने किया है कि आपने कोई 3 किस्म की चाइनीज़ डिशेस के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। बट आज कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है हमारी फ़ोन लाइंस में, तो आपने कॉल नहीं करना है, आपने SMS करना है और आपने हमारे फेसबुक पेज पे फ्लेम ऑन के इनबॉक्स कर देना अपना जवाब। तो इंशाल्लाह वो जवाब आपके शामिल कर लिए जाएंगे। अच्छा ना, मैक्सिकन राइस 2 से 3 तरीके से बनाए जाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ जो है पुलाव की तरह बनाते हैं और कुछ उसको जो है बॉइल्ड राइस के साथ बनाते हैं। जो आसान तरीका है मैं आपको वही बता रहा हूँ आज। उबले हुए चावल है मेरे पास यहाँ पर। चावल आप कोई से भी ले लें, बासमती राइस ले लें, सेला ले लें, जो आप खाना पसंद करते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से आप राइस इस्तेमाल कर लें। अच्छा ना, अब यहाँ पर कुछ मसाले हैं। मसाले में आपको बता दें क्या क्या इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले तो प्याज है हमारे पास, इसको मैं चॉप करने जा रहा हूँ। लहसुन होगा, इसको भी फाइन चॉप करना है। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें। जैसे कि मैंने कहा था कमोबेश मैक्सिकन खाने पाकिस्तानी टच के होते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, तो 2 किस्म की चिलीज़ जा रही हैं इसके अंदर, 3 बल्कि हरी मिर्च भी जाएगी। कुटी लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर की प्यूरी है, टमाटर की प्यूरी जो है हम टमाटर को ब्लांच करते हैं, बॉईल करके पीस लेंगे तो ये प्यूरी हमारी तैयार हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बेक पाउडर का टमाटो केचप। चलें भाई, यहाँ पे प्याज को जो है हमने करना है चॉप्ड। तकरीबन 1 अदद जो है दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप कर लेंगे। बहुत आसान और क्विक रेसिपी है, बट आपका जो है मिज़म प्लस रेडी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाने ऐसे हैं जैसे चाइनीज़ की जितनी डिशेज़ हैं, इनका जो है आपका मिज़म प्लस रेडी होना चाहिए, यानी प्रेप आपकी होनी चाहिए। जितनी सब्जियां हैं वो कटी हुई हो, मीट आपका मैरिनेटेड हो, तो कुकिंग जो है फिर बहुत शॉर्ट हो जाती है। चलें जी, प्याज कट गई है। और डिशेस जो है ये, अगर मैक्सिकन डिश की बात करते हैं, इसकी मैक्सिकन राइस की थोड़ी महंगी डिश है, तो हमारा काम क्या है कि जितनी भी महंगी डिशेस होती हैं अपने हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर अब बात करें इसमें कैप्सिकम की, तो इसमें
कलर वाली बेल पेपर जा रही होती है, यानी कलर वाली जो शिमला मिर्च होती हैं, ऑरेंज हो गई, रेड हो गई, येलो हो गई, उसका इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन हम जो हमारे पास अवेलेबल है ये रिसोर्स ग्रीन वाली, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेसिपीज़ को महंगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम रेसिपीज़ हम घर पे बना सकते हैं अपनी लिमिटेड और अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। चले, इसको भी हमने फाइन डाइस कर लेना है, स्मॉल डाइस या फाइन चॉप आप इसको करना है। अगर आप लोगों की कोई ऐसी फरमाइशें हैं, क्योंकि जब भी कॉल्स आ रही होती हैं मैं यही सवाल करता हूँ कि आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है तो आप बता दें। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आज आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या SMS करके बता सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप इनबॉक्स कर दें, मैसेज डाल दें, या 8881 पर SMS करके भी आप लोग बता सकते हैं। जो आपकी फरमाइशें आप रिकॉर्ड करा दें, इंशाल्लाह उनको पूरा करेंगे। और अभी जो है जनाब, आम का सीज़न भी आ चुका है। एक आध जगह दिखे तो आम, लेकिन वो मज़ेदारी अभी नहीं होगी, ना वो साइज़ आम का भी आया है और ना वो कलर आम का, और ना वो ही फ्लेवर जो कि होना चाहिए। चले जी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कटिंग निपटा दूँ, तैयारी कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे झटपट मैक्सिकन राइस। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, यहाँ पे बन रही है स्टीम चिकन और मैक्सिकन राइस। मैक्सिकन राइस की जो है सारी तैयारी हो चुकी है। अब जनाब हमने करना है क्या है, अब करनी है इसकी असम्बलिंग। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे, शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन A से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार। 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चावल जो है बॉयल राइस है हमारे पास। अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो आपको चावल बहुत ज़्यादा ऑयली दिखेंगे। तो बस इतना ऑयल हो कि आपका पैन जो अच्छे से ग्रीस हो जाए, और जो आपकी ये प्याज है ये अच्छे तरीके से हो जाए सौते। अच्छा, प्याज को जो है कलर नहीं देना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे, वाइटनेस आ जाएगी तो फिर मज़ीद कुकिंग इसमें करेंगे। आज का सवाल हमने पूछा है नहायत ही आसान सवाल। कोई भी 3 जो है आपने चाइनीज़ डिशेस के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। तो जनाब, फ़ोन लाइन्स हमारी थोड़ी सी आज ख़राब है, तो आप लोग 8881 पर SMS कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उसके ऊपर जो आप इनबॉक्स करके बता सकते हैं आपके जो भी जवाब हैं। चिकन हमने स्टीम होने के लिए रखा हुआ है, तकरीबन 40 से 45 मिनट का टाइम है। टाइम टू टाइम आपने ये देखना है कि इसमें पानी ना ख़त्म हो जाए। तो बस अगर पानी ख़त्म होता है तो आप पानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चलेंगे, इसके साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक, गार्लिक को भी सौते करने के बाद ये सौते करने का टाइम है तकरीबन 30 से 40 सेकंड का। जब आपको गार्लिक की अच्छी खुशबू आने लगे धीमी धीमी सी, उसके बाद आपने प्रोसेस करना है। अगर आप पहले से इसमें कोई मॉइस्चर डाल देंगे या प्यूरी डाल देंगे तो क्या होगा, गार्लिक की स्मेल रह जाएगी। चलें, टमाटर की प्यूरी, अब करेंगे कुछ सीजनिंग। लाल मिर्चें कुटी हुई, पिसी हुई, ज़ीरा पाउडर, राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है।
और जनाब पूरे फैमिली भर के लिए, घर भर के लिए बेहतरीन है। और इसका जो टेस्ट है कमोबेश आम नमक जैसा ही है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा डल रही होती है, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब इसमें हम शामिल करेंगे बेक पालक के टोमेटो केचप, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे, और खूब अच्छे तरीके से इसको हमने पकाना है। इतना कि ऑयल जो है इसका अलग हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें, शिमला मिर्चें भी शामिल नहीं कर रहे हैं, शिमला मिर्चें शामिल करेंगे हम जब ये ग्रेवी हमारी डन हो जाएगी। और शिमला डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे बॉयल राइस। राइस बॉईल करते हुए हल्का सा आप सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर उस वक्त सॉल्ट डाल देंगे तो यहाँ पे आपने सॉल्ट को एडजस्ट करना है, ऐसा ना हो कि सॉल्ट आपका डबल डल जाए और वो ज़्यादा नमकीन हो जाए। चलें, थोड़ा सा फ्लेम करेंगे हाई ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। शिमला मिर्च, आप लोग की अगर कोई फरमाइशें, आप कोई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीज़न के हिसाब से, अपकमिंग सीज़न आ रहा है मैंगो का, उसके हिसाब से या गर्मियों के हिसाब से कोई डिश आप लोग चाहते हैं मैं आपको सिखाऊं, तो आप लोग अपनी फरमाइशें शेयर कर सकते हैं। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का फेसबुक का, उस पर इनबॉक्स कर दें तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें जो वो सारी शामिल कर ली जाएंगी। देखें, जब इसको थोड़ा सा आप पकने दें। अच्छा, वो जो एक स्पाइसी हिट है ना, वो मैं फील कर सकता हूँ इसके अंदर। हरी मिर्चें भी हमने डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं और पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल की हैं। तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, इतना कि बस आपका जो मसाला है वो शाइनी रहे। चलें जी, अब इस स्टेज पे चूल्हा कम करेंगे और शामिल कर देंगे जनाब इसमें राइस। और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। सॉस जो है आपका बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा तो क्या करेगा, राइस को जो है वो दबा देगा। तो राइस आपका बिल्कुल खिला खिला नज़र आना चाहिए। आफ्टर मिक्सिंग ये नहीं डन। आप देख सकते हैं ये मैक्सिकन राइस हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह फैला के तकरीबन 30 से 40 सेकंड इसको पकने दें ताकि जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और चावल जो आपका बिल्कुल खिला खिला नज़र आए। चलिए, नमक भी टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बैलेंस है, नमक भी और जो हमने स्पाइस डाला है, और एक हल्की सी जो है मिठास कॉम्प्लीमेंट करिए टोमेटो केचप की मसाले को। तो यहाँ करते हैं चूल्हा बंद। ये राइस थोड़े से स्पाइसी होते हैं, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलें जी, बर्तन यहाँ पे थोड़े से हम करते हैं साइड में और जनाब तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की। अच्छा जी, चलें, राइस हो गया तैयार, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे अचारी ग्रीन हांडी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं, चिकन स्टीम हो रही है, मैक्सिकन राइस तैयार हो चुके हैं। अब तैयारी है सेकंड रेसिपी की जो कि है ग्रीन अचारी हांडी। तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर है सीने का बोनलेस,
ठीक है जी, बड़े क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मसाला बनाएंगे एक अचारी बेहतरीन सा, लेकिन उससे पहले चिकन को करते हैं फ्राई और साथ साथ जो है काम भी करते रहते हैं। जनाब फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार, हेल्दी, और इनका ये कहना है कि यह है कोलेस्ट्रॉल फ्री। चलें जी, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फिर हमने करना क्या है, चिकन को फ्राई करेंगे थोड़ा सा राइट सॉल्ट डालकर और लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे। मीनवाइल करेंगे इसका मसाला तैयार। मसालों में आपको बता दें, अचारी मसाले के लिए हमारे पास यहाँ पे सौंफ है, धनिया है, कलौंजी है, इसके साथ साथ जनाब राई दाना है, चलें ये अचारी मसालों से ज़रा हम बनाते हैं मसाला। एक अदद ले लें चमचा साबुत धनिया, सौंफ, कलौंजी, राई दाना और जनाब ये गया ज़ीरा। इसको हमने पीस लेना है। चलें, यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया, चिकन को करेंगे फ्राई। खूब अच्छे से, और फ्राइंग के दौरान ही इसमें शामिल कर देंगे राइट सॉल्ट के साथ फ्राई करेंगे तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आज का हमारा सवाल हमने पूछा था, कोई 3 आपने चाइनीज़ डिशेस के नाम बताने, और सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है जेनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। फ़ोन लाइन्स थोड़ी सी डिस्टर्ब में, आज कॉल नहीं लगेगी, तो आप 8881 पर SMS करके बता सकते हैं अपना जवाब, और हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स करके आप अपना जवाब छोड़ सकते हैं। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और खूब अच्छे से कर लें भुनाई। चलें, अब जहाँ पे जो ड्राई मसाला है दरदरा मसाला जो होता है ना, मोटा मोटा, ये हमने कूट लिया है और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, मसाले को शुरू में थोड़ा फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर, अचारी फ्लेवर आ जाएगा। चलें, 1 से 2 मिनट तक मसाले को कर लें फ्राई। चलें, अब दही के साथ हमने बनाना है ग्रीन मसाला। ये गया दही, चूल्हे को कर दें थोड़ा सा बंद। ये हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर रहे हैं, इसके साथ साथ फ्रेश पुदीने के पत्ते, फ्रेश धनिया, चलें ये इसमें जाएगा। इसके साथ हमने इसको पीस लेना है।
थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें ग्रीन कलर। अच्छा, ग्रीन कलर बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें डालें या चाहें तो ना डालें, ठीक है, ऑप्शनल है। चलिए, हरा मसाला भी इसमें तैयार हो चुका है। अगेन चूल्हा हमने खोल दिया है, नमक शामिल कर दिया था, अचारी मसाला डाल दिया है, थोड़ा शामिल करेंगे वाइट पेपर और जनाब चिकन पाउडर। चलिए, ये गया। अब इसके साथ साथ ये ग्रीन मसाला स्पैचुला की मदद से सारा मसाला निकाल लें, ज़ाया ना हो, किफ़ायत शारी जो है वो करनी चाहिए। आप लोग अपना जवाब दे सकते हैं जनाब 8881 पर SMS करके, और इसके अलावा जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन का, उस पर इनबॉक्स करके अपना जवाब दे सकते हैं। सवाल हमारा ये है कि आपने कोई 3 रेसिपीज़ के, चाइनीज़ रेसिपीज़ के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आपके लिए गिफ्ट है NX की ड्राई आयरन। अच्छा भाई, अब इसको इतना हमने पकाना है कि जो दही का एक्सेस पानी है वो ड्राई हो जाए, ऑयल अलग हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब क्रीम। अच्छा, क्रीम भी ऑप्शनल है, बहुत से लोग हैं जो क्रीम जो है नहीं डालना चाहते, अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग क्रीम बेशक ना डालें, ऑप्शन पे रखते हैं इसको। इस सूरत में भी आपकी जो हांडी है एक अच्छी हांडी बन चुकी है, बट क्रीम डाल देंगे तो और रिच हो जाएगी। साथ ही साथ चिकन भी चेक करते हैं क्या पोजीशन है। वाह भाई वाह, चिकन देख रहे हैं अच्छे से गल चुकी है। जो हमने लेग कट लगाए थे अंदर तक पक गया है, और इसके साथ बड़ी मज़े की जो ये यखनी भी तैयार हो गई इसकी। ये भी आप ऑन साइड जो है ना सर्व कर सकते हैं। 5-10 मिनट और छोड़ते हैं, हांडी तैयार हो जाएगी, तो दोनों को एक साथ ही हम सर्व करेंगे। थोड़ा सा हांडी को हाई फ्लेम पर पकने दें, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी जगह भी बनाते हैं और अपनी थर्ड रेसिपी की तैयारी करते हैं, जो कि है जनाब मंचूरियन पास्ता। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में थोड़ी सी सफाई करते हैं यहाँ पे। मीनवाइल ये भी जो हमारा हांडी का पकने का प्रोसेस ये भी हो जाएगा। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे क्रीम डाल के फाइनल करेंगे हांडी को। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे हांडी जो हमारी अचारी ग्रीन हांडी अच्छे से जो है ऑयल अलग हो गया, ग्रेवी पक चुकी है। इसमें डाल देंगे जनाब क्रीम, इसके साथ साथ 2 अदद हरी मिर्चें साबित और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, ये हमने शामिल की। बस अब धीमी आंच पे इसको पकने देंगे, इतना कि एक दफ़ा फिर जो है ऑयल अलग हो जाए, ग्रेवी जो है अलग हो जाए, तो हमारी हांडी जो है गई तैयार। चलें, तैयारी पकड़ते हैं अभी मंचूरियन पास्ता की। बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन A-D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार। 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल शामिल किया। इसमें डाल देंगे ना बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन को हल्का सौते करना है, धीमी धीमी खुशबू आने लगे हमेशा की तरह लहसुन की। तो उसमें डाल देंगे हम चिकन, और चिकन को खूब अच्छे से फ्राई करना है। आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कि आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें, हल्का सा सॉल्ट पेपर लगा दें, हल्का सोया सॉस लगा दें, और आप इसके अंदर जनाब कॉर्नफ्लोर लगा के मैरिनेट कर दें, ग्रेवी बनाएं।
यानी कि चाइनीज़ का सॉस तैयार करें, उसके बाद आप फ्राई करके चिकन डाल सकते हैं। एक वो तरीका है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये शॉर्टकट है कि आपने इसी के अंदर ही चिकन को जो है फ्राई किया और इसी के अंदर ही सारा प्रोसेस कर डाला। चलें, चिकन आपकी फ्राई हो जाती है तो इसमें शामिल कर देंगे आप 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्चें। मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई होने दें। मिर्चों का जो अच्छा अरोमा है, खुशबू है, जब वो आने लगे तो फिर आपने इसको अच्छे से कर देना मिक्स। तो ये जो खुशबू है ख़ास मिर्चों की, ये चाइनीज़ की जान है, ख़ास तौर पे मंचूरियन की। चलिए, थोड़ी सी हरी प्याज, वैसे तो गार्निश के लिए, लेकिन इस स्टेज पे मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर, ताकि इसकी भी एक अच्छी सी खुशबू जो है ये मंचूरियन में आ जाए। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देंगे हम बेक पॉलर का चिल्ली गार्लिक सॉस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी वसी रेंज इनकी, जिसमें आपको ये चिल्ली गार्लिक सॉस नज़र आएगा, टोमेटो केचप है, इसके साथ साथ विनीगर है, चिल्ली सॉस है, सोया सॉस है। अब ये जा रहा है जनाब केचप। अब जाएंगे कुछ मसाले, बहुत लंबे चौड़े मसाले नहीं हैं जनाब, सिर्फ इसमें जा रहा है वाइट पेपर, चिकन पाउडर और राइट सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है और जनाब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल रखेगा। आम नमक के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलें भाई, अब इसको इतना पकने दें कि ग्रेवी जो है अच्छे से पक जाए और इसके साथ साथ जो चिकन है वो गल जाए। स्पाइस लेवल चेक कर लेंगे, जो भी इसमें स्पाइस आ रहा है, जो ये वाली हमने रेड चिल्ली डाली होल वाली, वो और चिल्ली गार्लिक सॉस की वजह से आएगा। बिल्कुल बैलेंस है, परफेक्ट। ये ग्रेवी तैयार हो गई है, आप इसको राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्पैगेटी के साथ ऑन साइड सर्व कर सकते हैं। स्पैगेटी का बैट बना दें, उसके ऊपर ये सॉस डाल दें। लेकिन हम इसको फ्यूजन बना रहे हैं पास्ता के साथ। अगर आपकी सॉस थोड़ी सी लिक्विड ही है तो आप इसको कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा कर सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर जब भी डालें थोड़ी क्वांटिटी शामिल करें, बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपके सॉस का कलर है वो वाइटनेस की तरफ चला जाता है। चिकन चेक कर लेते हैं, चिकन गल गया अगर। अच्छा, मैंने जैसे कहा था कुछ डिशेस की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें मीट हम कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं हम क्यूब इस्तेमाल करते हैं लेगन थाई का, वो कहीं ब्रेस्ट का। तो चाइनीज़ में ज़्यादातर जो है वो ब्रेस्ट का क्यूब इस्तेमाल होता है, और अगर हम हंडियों में बात करें, कढ़ाइयों में बात करें, तो उसमें ज़्यादा लेगन थाई लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। उसकी यही वजह है कि लेगन थाई काफ़ी सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, मॉइस्चर उसमें अच्छा रहता है पकने के बाद। चलिए, सॉस में हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, थोड़ा पकने देंगे। जब थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी ना, हल्का सा आपको लगेगा हाँ ये शाइन हो गया, उसके बाद पास्ता डाल के फिर मिक्स करेंगे। चलें भाई, इसको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है ये चिकन हमारा गल चुका है, देखें ज़बरदस्त। चलें भाई, यहाँ पे करते हैं चूल्हे को बंद। हांडी भी तकरीबन तैयारी पर ही है, थोड़ा सा फ्लेम जो बढ़ा देते हैं, ऑयल जो अलग होने लगा है और कलर बहुत अच्छा हो गया है। जो हमने इसमें कलर डाला था, अच्छा नेचुरल कलर जो होता है वो अच्छी बात है, बट थोड़ी देर बाद जो है ना पुदीना जो है वो काला होने लगता है।
तो आपकी जो डिश की अपीयरेंस है वो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर ग्रीन जो मैंने इस्तेमाल किया इस्तेमाल कर लें, ब्राइटनेस बरकरार रहेगी काफ़ी टाइम तक। चलें भाई, ब्रेक का टाइम है। अच्छा ठीक है जनाब, अब हम इसमें शामिल करते हैं मैक्रोनी। अच्छा, आप अपने पसंद के हिसाब से जो शेप आप इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो पेने पास्ता इसमें शामिल कर सकते हैं, फेतोचीनी शामिल कर लें, स्पैगेटी के साथ भी बना सकते हैं। बट ख्याल ये रखना है कि जो सॉस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सॉस की जो क्वांटिटी है वो सफिशेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो, बहुत ज़्यादा सॉसी भी ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल आपको यहाँ पे सॉस भी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक एक जो है मैक्रोनी आपको अलग अलग नज़र आ रही है इसके अंदर। तो बस थोड़ा सा हमने इसको, अच्छा अक्सर क्या होता है कि कभी कभार रेस्टोरेंट में भी हो जाता है, जल्दी में जब ऑर्डर लग रहे होते हैं और घर में भी होता है कि स्पैगेटी या मैक्रोनी हम पहले से बॉईल करके रखते हैं तो ठंडी हो चुकी होती है, सही है, और सॉस हमारा हमने रेडी किया, मैक्रोनी डाली और मिक्स कर दिया और हमने सर्व कर दिया, तो उसको ज़्यादा पकाया नहीं। जब पकाया नहीं तो मैक्रोनी या स्पैगेटी है वो अंदर से ठंडी है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद फिर सर्व करेंगे ताकि मैक्रोनी भी अच्छे से अंदर तक गर्म हो जाए। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो सर्विंग करेंगे सारी डिशेस की और बनाएंगे एक अदद ड्रिंक सुकराल के साथ। तो कहीं मत जाने मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, चिकन हमारा बेहतरीन से तैयार हो चुका है, बड़ा जूसी मॉइस्ट नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने जो है ना ये ट्राई करना भी है और हमें बताना भी है कि ये कैसा बना। बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है मैक्सिकन राइस विद स्टीम चिकन। चिकन आपका थोड़ा माइल्ड फ्लेवर में होगा और जनाब इसके साथ साथ जो है राइस जो है थोड़े से हमारे स्पाइसी हैं। चले, एक चिकन लेग और लगाते हैं इस तरीके से। चलें, डन। अब ये जो यखनी की मैं बात कर रहा था, इसकी जो सॉस बची है बतौर यखनी हम इसको इस्तेमाल करेंगे ऑन साइड। ज़बरदस्त। चलें जी, डन। ये आ गया। हल्का सा करते हैं इसको टॉप विद कोरिएंडर। चलें, ये आ गया। चलें, अब बारी है पास्ता की। पास्ता बड़ा जूसी हमारा बना है यहाँ पर, और देखें शाइनिंग के साथ चिकन मंचूरियन पास्ता। इसको हमने फ्यूजन किया है जनाब मैक्रोनी के साथ। पास्ता रेड होल चिलीज़ डाली है और इसके अंदर जो हमने इस्तेमाल किया है बेक पाउडर का चिली गार्लिक सॉस और टमाटो केचप। इसमें जो भी स्पाइस है वो चिली गार्लिक का है। वाइट पेपर ऐड किया है और जनाब इसके अंदर हमने डाला है राइट सॉल्ट चिकन पाउडर। चिकन स्लाइसेस आप जुलियन भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने स्लाइस यूज़ किया। तो आप इसमें अपने मर्ज़ी के हिसाब से कटिंग चेंज कर सकते हैं, मीट चेंज कर सकते हैं। चलें, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन।
चलें, ये भी डन। और जनाब अब बारी है हांडी की। हांडी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। देखें बिल्कुल सफिशिएंट ग्रेवी है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसको करेंगे हम सर्व। जो कलर डाला है बड़ा मज़ेदार लग रहा है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग पराठे के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, और मेरे ऐसे लोग वाइट राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अचारी खुशबू आ रही है, बेहतरीन। और ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई भी करनी है घर पे, और हमें बताना भी है कि ये जो हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है रेसिपी को, ये आप लोगों को कैसा लगा। अमूमन अचारी जो हमने रेसिपीज़ बनाई और बनती भी रहती हैं, वो बनती हैं नॉर्मल येलो या रेड मसाले में। आज थोड़ा चेंज किया, या जुलियन अदरक थोड़ी सी हो तो इसमें हम डालें। चलें, लहसुन। अच्छा ना, एक बड़े मज़ेदार सी ड्रिंक बना रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी गर्मी का दौर है कराची में। कराची क्या, पूरे पाकिस्तान में ही ज़ोरों पर है गर्मी। तो एक बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक बना रहे हैं, बनाना शेक बना रहे हैं, बट ज़ाफ़रानी। वो लोग जिनके पास अगर ज़ाफ़रान ओरिजिनल है तो ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़ाफ़रान का एसेंस इस्तेमाल करूँगा। चलें, और जनाब ये ड्रिंक हम बनाएंगे सुकराल के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं सुकराल 0 कैलोरी है, और वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, कैलोरीज़ का ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, मीठा अवॉइड कर रहे होते हैं, और सिर्फ इस वजह से नहीं खा रहे होते कि वेट ना बढ़ जाए, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। और इसको जो है आप कैरी कर सकते हैं पॉकेट में, ड्रॉप्स में भी दस्तयाब है, छोटी सी बॉटल है, आप कैरी कर सकते हैं। आप कहीं मीटिंग में हो, सफ़र में हो, या कहीं फैमिली गैदरिंग में हो, तो आप आराम से जो है ड्रॉप्स निकालें, अपनी ड्रिंक के अंदर डालें, चाय हो, कॉफ़ी हो, और करें एंजॉय। चलें भाई, ये हो गया। मिल्क जाएगा, आइस क्यूब्स ये शामिल करेंगे, और जनाब यहाँ पे हमारे पास है सुकराल खुली हुई बोतल, ये रही। और 1 चमचा सुकराल 1 चमचा चीनी के बराबर ही है नॉर्मल, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको शामिल कर सकते हैं। और जनाब थोड़ा सा शामिल कर देंगे इसके अंदर हम ज़ाफ़रान एसेंस, ज़ाफ़रानी बनाना शेक। चलें, बेहतरीन सा शेक तैयार है। मैं इसको कहता हूँ सर्व। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक पे जाएं, अच्छे से रेसिपीज़ को नोट डाउन करें। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मेन्यू हमारा तैयार है। मंचूरियन, पास्ता, ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इसके अलावा हमने फ्यूजन किया है कुछ देसी को और मैक्सिकन को, मैक्सिकन राइस विद स्टीम चिकन, ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ग्रीन अचारी हैंडी, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जितनी अभी हम रेसिपीज़ बना रहे हैं, थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर कराची के मौसम को देखते हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है,
तो मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम रखें, ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, दही का इस्तेमाल रखें। तरबूज़ आजकल मार्केट में है, तरबूज़ ज़्यादा खाएं, खरबूजे का इस्तेमाल करें, वो वाली सारे मशरूबात पिएँ और फ्रूट्स खाएं जो आपको हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना हो। और दिन में कम से कम 12 से 16 गिलास पानी आप लाजमी पिएँ। गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई परचेजिंग करनी है, कोई सौदा सर्फ लाना है तो सुबह का टाइम मैनेज कर लें या रात में चले जाएँ। तो मतलब कोशिश करें 4-5 दिन के पहले, 1 हफ़्ते का मैक्सिमम, ये निकल जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, आजकल वायरल भी चल रहा है। बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों को बाहर ना निकालें ज़्यादा, बिला वजह लेके नहीं जाएँ आगे पीछे। और मौत होते हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। बच्चों को बाहर की मशरूबात भी ना पिलाएं, घर में अच्छी सी लस्सी बना लें, कोई शरबत बना लें, सही है। अच्छा, बुखार बहुत तेज़ी से जो फैल रहा है, क्यों? क्योंकि आपको गर्मी लगी तो लू चल रही है। जैसे कि जो हवा है ना, वो लू है, वो जैसे ही लगती है ना तो आपको एक तो वीकनेस करती है और आपको बुखार कर देती है। तो अभी काफ़ी सारे केसेस मैंने भी देखे आजकल जो चल रहे हैं भाई, 2-2 3-3 दिन बुखार चल रहा है और उल्टी मोशन हो रहे हैं। तो ये सारा जो ना गर्मी की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा एहतियात रखें तो परेशानी से महफूज रहेंगे। आज के कोई विनर हैं हमारे? आज की विनर हैं सलमा हैदराबाद से। भाई आज के लिए मादरत, आज हमारी टेलीफोन लाइन में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, काम चल रहा है, तो वो लोग जो कॉल्स कर रहे थे तो कॉल नहीं लग रही थी, तो इंशाल्लाह कल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जनाब, इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए मुझको, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।